नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण जाखड़ राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन दोस्तों को बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाइयाँ जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है और 12th पास करने के बाद में कुछ स्टूडेंट्स बीएसटीसी का, कुछ ग्रेजुएशन का, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहे होंगे। कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ कि आप यदि 12th पास करने के बाद में अपनी मनपसंद कोर्स करना चाहते हैं अपना, या फिर अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं और आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। FAEA स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके तहत आपको अप्लाई करना है और जिसके तहत आपको हॉस्टल चार्ज, रहने का चार्ज, खाने का चार्ज, ट्यूशन चार्ज, कॉलेज का फीस, किताब, कपड़े, ट्रैवल, ये सारा फंड आपको FAEA एक फाउंडेशन है जो आपको उपलब्ध करवाता है। इस फाउंडेशन का टारगेट है जो स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं और पीछे हैं और वो आगे पढ़ाई करके बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन हेल्प करता है। तो दोस्तों, इसके लिए लास्ट डेट 25 जुलाई है, यानी आज 24 जुलाई हो गई है। आज का लास्ट डेट मान के चलो, आज आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और RBSE से अभी जो 12th पास किया है, आप सभी को ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा होगा। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, अपने मोबाइल और लैपटॉप से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8955760034 पर। दोस्तों, चलो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वो फॉर्म हमको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसके लिए योग्य हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर ही जानते हैं। चलो, इसको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाके हमको यहाँ पर FAEA India.org पर जाना है। तो ये आ गया है ORG स्कॉलरशिप। इस पर आप क्लिक करोगे गूगल के अंदर, तो यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ये FAEA.India.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। इसका फुल फॉर्म भी आ गई है। देखो, फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस। और नीचे देखो चल रही है कि लास्ट डेट टू अप्लाई, इस पट्टी में एक चल रही होगी, आपको दिख रही है कि लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर FAEA स्कॉलरशिप 2020-21 इज 25 जुलाई 2020। इसको आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके लिए 12th जिन्होंने अभी अभी पास की है, या तो किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है या फिर अभी एडमिशन उनको लेना है, वो इसके लिए योग्य हैं। दोस्तों, चलो इसको फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से अभी 12th पास किया, उन सभी के लिए है जो आगे BA करना चाहते हैं या BA ऑनर्स करना चाहते हैं। इसमें आपको लगभग 50 से 60 हज़ार प्लस की स्कॉलरशिप आपको तीन सालों तक मिलेगी, जब तक आप BA करोगे। दोस्तों, इस फॉर्म को आप भरें। आपको फॉर्म भरने के लिए देखो ऊपर लाइन चल रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो देखो आगे खुलेगा कि FAEA 2020-21 छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर महत्वपूर्ण निर्देश खुले हैं और उसके अंदर है देखो FAEA कला, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्राथमिक शिक्षा विश्वविद्यालय, संस्थान, कॉलेज में अन्य तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में स्नातक अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए 2020-21 की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पात्रता क्या है? भारत में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र इसमें मान्यता है। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र, यानी आप अभी 12वीं पास किए या एडमिशन ले लिया है तो भी, और नहीं लिया है तो भी आप प्रथम वर्ष के ही माने जाओगे। जिन छात्रों को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, उन्हें परिणाम घोषित करने के बाद आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जिनों का अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, उनका कोई मतलब फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट घोषित होने के बाद ही फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि ये हिंदी अनुवाद हुआ है तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। बाकी इसका मतलब यही है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो छात्र समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके लिए है। इसके अंदर वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। देखो, छात्रवृत्ति का दायरा, तो इसमें क्या दिया जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि छात्र के चयन पर FAEA स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें ट्यूशन शुल्क, रख रखाव भत्ता, छात्रावास, मेस,
चार्ज और अन्य मानदंडों के अनुसार यात्रा, कपड़े और पुस्तक खरीद को कवर खरीदने के लिए अन्य भत्ते शामिल हैं। छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति की राशि की निरंतरता अच्छे अकादमिक प्रदर्शन और धन की उपलब्धता के अधीन है। ये हमको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है आगे पढ़ाई के अंदर, और आगे बाकी तो इस फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है अंतिम फैसला। दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, और आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते पंजीकरण के लिए आगे बढ़े इस पर क्लिक करना है। देखो नीचे आ गया दोस्तों, आगे बढ़ोगे तो देखो फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस ऊपर लिखा हुआ है। आवेदन करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखना है। चलो दोस्तों, आपका यहाँ पर नाम लिख देना है, जो भी नाम है। मैं मेरा नाम लिख के आपको फॉर्म भरना आपको सिखा रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों मेरा यहाँ पर नहीं हो सकता है, बट मैं आपको सिखाने के लिए मेरा यहाँ फॉर्म भर रहा हूँ। और आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी जन्म डेट लिखनी है। मैं मेरी जन्म डेट यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, 17 अप्रैल 2001 मेरी जन्म डेट है, मैंने यहाँ पर लिख दी। आपको अपनी जन्म डेट लिखनी है। मैं यहाँ ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, SK जाखड़ 3636 @gmail.com। यहाँ पर री एंटर करना है वापस, SK जाखड़ 3636 @gmail.com। दोस्तों ये मैंने मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर लगा दी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक ऑप्शन आ गया है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। मैंने यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर डाल दिए। और देखो दोस्तों आगे यहाँ पर हमको सत्यापन कोड दर्ज करने हैं। तो सत्यापन कोड क्या है, 38 9 7 और बड़ा J है। ये हमको कन्फर्मेशन इस पर लगाना है। कोड बदलने के बाद हमने पूरी जानकारी पढ़ ली है, तो हमको यहाँ पर हाँ करना है और फॉर्म को आगे प्रस्तुत कर देना है। तो दोस्तों ये आगे खुल जाएगा, सफलतापूर्वक लॉगिन। जब आप लॉगिन आवेदन पत्र, अपना तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए अपनी ईमेल आईडी और जन्म तिथि का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों इसको आगे हमको पढ़ना है, प्रोसीड टू लॉगिन, इसके ऊपर हमको आगे बढ़ना है। प्रोसीड टू लॉगिन पर आप आगे बढ़ोगे तो इंग्लिश के अंदर रखते हैं हम इस फॉर्म को, आपको सही आसानी रहेगी भरने के अंदर। ईमेल आईडी आपको वापस यहीं पर लिखनी है, वही जो आपने पीछे लिखी थी। दोस्तों मैं भी मेरी ईमेल आईडी वापस यहाँ लिख रहा हूँ। ये मेरी ईमेल आईडी है। मेरी जन्म डेट यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपको अपनी जन्म डेट यहाँ पर दोबारा लिखनी है। यहाँ पर जन्म डेट लिखनी है दोस्तों, और आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिखने हैं वापस। वेरिफिकेशन कोड क्या है दोस्तों देख लीजिए, सही तरीके से ये भरने ज़रूरी हैं, तभी आपका आगे फॉर्म खुलेगा। E93 बड़ा Z और 6 ये किया। इसके बाद आपको फॉर्म आगे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आगे आपको 4 स्टेप के लिए फॉर्म भरना है, वो स्टेप आ जाएंगे आपके यहाँ पर। चलो दोस्तों 4 स्टेप है। पहला स्टेप है फिल एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट भरना है। स्टेप 2 में अपलोड ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर इसमें अपलोड करने। तीसरा स्टेप होगा, उसमें आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और चौथे स्टेप आपकी प्रिंट आउट आ जाएगी। चलो पहले स्टेप से हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों पहला स्टेप हमारा खुल रहा है।
चलो ये पहला स्टेप खुल गया है जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। चलो उसको भरना स्टार्ट करते हैं। नाम देखो हमारा वैसे ऑलरेडी आ गया है, ईमेल आईडी आ गई है, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। या मदर्स नेम लिखना है हमको। चलो दोस्तों मैं भी मदर्स नेम लिख रहा हूँ। आप भी अपने अपने मदर्स का नेम यहाँ पर सही तरीके से लिखना है। आगे ऑप्शन है फादर्स नेम का, यहाँ आपको फादर्स नेम लिखना है। यहाँ आपको फादर्स नेम लिखना है। या कंप्लीट परमानेंट एड्रेस आपको देना है। दोस्तों देखो कंप्लीट एड्रेस यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट एड्रेस हमको स्टेट सेलेक्ट करना था। तो दोस्तों मैंने देखो यहाँ राजस्थान स्टेट हमको सेलेक्ट करना है स्टेट अपना। ये राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो चलो मैंने बाड़मेर कर दिया है, मेरा तो फॉर्म वैसे ही भरना है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। बाकी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आ रहा है तो सिटी का नाम आ जाएगा, आपसे कोई नज़दीक संबंधी सिटी। और सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो आप अदर्स पे क्लिक कर देना और नीचे यहाँ देखो इफ अदर्स स्पेसिफाई उस पर क्लिक कर देना और उसके पिन कोड लिख देना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर बाड़मेर किया है तो बाड़मेर की मैं पिन कोड लिख देता हूँ। चलो दोस्तों बाड़मेर की मैं पिन कोड 34401 यहाँ पिन कोड लिख देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो देखो ये आ गया। हाँ ये करंट एड्रेस यानी वर्तमान का एड्रेस लिखना है। सेम है तो आप क्लिक हेयर टू रिपीट परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर दोबारा क्लिक कर सकते हो तो आपका एड्रेस वापस ये यहाँ पर सेट हो जाएगा वैसा का वैसा। चलो दोस्तों यहाँ पर को आगे आपको मोबाइल नंबर आगे दूसरे मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरे मोबाइल नंबर यहाँ लिख सकते हो और आगे बढ़ना है। फैक्स नंबर आधार नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो मैं मेरे आधार नंबर यहाँ लिख देता हूँ। चलो दोस्तों मैंने मेरे आधार नंबर यहाँ पर लिख दिए। चलो इसको बाद में आगे हमको जेंडर सेलेक्ट करना है। मेल मैंने कर दिया सिलेक्ट और सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स जो लास्ट में लिखा है इस पर हमको क्लिक कर देना है। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसेस खुल जाएगा। चलो दोस्तों आप देखिए चलो दोस्तों आधार नंबर सही है ओके कौन गेट नहीं होती जीटो कोई भी तो भाई। चलो दोस्तों उसको हमने क्लिक किया तो आगे ये स्टेप खुलता है। इसमें सोशल बैकग्राउंड ये लिखना है। देखो एप्लीकेशन फॉर्म ये खुल गया आगे। इसके अंदर अपने कैटेगरी लिखनी है SC ST OBC। चलो मैं OBC नॉन क्रीमी से फॉर्म भर देता हूँ। यहाँ पर SC ST OBC आगे हो तो OBC के अंदर आपकी जाति कौन सी है। मैं जाट हूँ तो मैं जाट लिख देता हूँ। जो भी आपकी जाति है वो यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डू यू बिलोंग टू बिलो पावर्टी BPL कैटेगरी के अंदर आप आते हो कि नहीं हो। यस या नो, नो हो तो नो, यस है तो यस। यदि यस हो तो सामने आपको BPL कार्ड के नंबर भी लिखने हैं। डू यू बिलोंग टू ए रिलीजियस माइनॉरिटी, क्या आप रिलीजन माइनॉरिटी से हो। नहीं हो तो कोई बात नहीं, अदर्स हो तो हटा दो, आप यहाँ पर अदर्स कर दो। और डू यू हैव ए फिजिकल और सेंसरी डिसेबिलिटी यानी आप विकलांग हो तो यस, नहीं तो नो कर देते हैं। आपने देखो 7वें स्टेप के अंदर आपको पढ़ना है कि आपने सबसे पहले आपके परिवार में 10th पास करने वाला कौन है। तो आप लिख सकते हो सेल्फ है, दादा परदादा भाई बहन जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है।
यहाँ फादर्स का एजुकेशन लेवल लिखना है, इलिटरेट लिख देते हैं। मदर्स का एजुकेशन लेवल है, इलिटरेट कर देते हैं। और बाद में फादर्स का धंधा क्या है, पिताजी क्या काम करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मर है, ये किसान है। और वार्षिक आय यहाँ पर हमको लिखनी है 35,000 रुपये। और 1 लाख से ध्यान रखना, 1 लाख से कम लिखनी है। क्या करती है वो यहाँ पर लिखना है। मम्मी हाउसवाइफ है। इनकम कितनी है, कोई इनकम नहीं है, 0 रुपये है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हैं तो सेव सोशल डिटेल लास्ट में लगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक किया तो आगे खुल रहा है। आगे ये खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर हमको देखो लिखना है क्लास 12 स्कूल नेम इंस्टीट्यूट, आपने 12th कहाँ से पास की है तो उसका नाम लिखना है। मैं शॉर्ट कर लिख देता हूँ, आदर्श गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोंगरी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे आपको बोर्ड का नाम लिखना है जहाँ से आपने 12वीं पास की है, तो मैंने यहाँ लिख दिया आरबीएसई से मैंने बोर्ड किया। आपने राजस्थान किया था आरबीएसई, सीबीएसई का है तो सीबीएसई भी ले सकते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं आपका स्कूल किस प्रकार का है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट। नेम ऑफ सिटी टाउन विलेज, जहाँ से आपका जो स्कूल है वो कहाँ से है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपके शहर का नाम आता तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। नाम नहीं आया है बाड़मेर का सिटी का, और यहाँ पर किसी का जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है कोई नहीं, आप वहाँ भी कर सकते हो। चलो मैंने यहाँ कर दिया है। और क्लास ऑफ 12th मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, 5 नंबर में आप मीडियम क्या था वो पढ़ना है। 6 नंबर पे आपको क्लास 12th डिप्लोमा यस नो, बोर्डिंग स्कूल है नहीं तो आपको नो कर देना है, नो तो यस है तो यस कर देना है। ये था 6 नंबर। आपको 7 नंबर में पढ़ना है कि आपने 10th ईयर कब की, तो 2018 से। और 10 में कितने परसेंटेज थे, 8 नंबर स्टेप में पढ़ना है, तो आपके अंदर यहाँ परसेंटेज लिख देने हैं। मैं मेरे परसेंटेज यहाँ लिख देता हूँ 87%। यस ईयर ऑफ पासिंग 12th, आपने 12th का पास किया उसका ईयर लिखना है अभी 2020 के अंदर। 12th के अंदर आपका क्या सब्जेक्ट्स था तो सिलेक्ट करना, आर्ट्स कर दिया आपने यहाँ पर। और आगे लिखना है 12th के अंदर कितने परसेंटेज बने, तो वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं 12th के परसेंटेज। और आपको आगे एडमिशन के बेस पर लेना है तो 12th के बेस पर। दोस्तों आगे लिखना है प्रोपोज्ड आवर्स ऑफ स्टडी, आगे आप कौन से में स्टडी करोगे, तो आर्ट्स में करोगे तो आर्ट्स, साइंस इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग। इफ अदर्स प्लेसेस पे अलग और कोई करो तो इसमें लिख देना है। आर यू पर्सनैलिटी परचुइंग एनी कोर्स, अब आपने क्या आगे ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले लिया है तो यस करना है। यस करोगे तो आपको यहाँ पर कॉलेज के नाम, सिटी का नाम, स्टेट और कौन सा कोर्स है ईयर वो यहाँ पर लिखना है, और क्या कारण है वो आपको नीचे 200 शब्दों से कम लिखना है। यदि आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ पर नो कर देना है, मैंने नो कर दिया। तो आपको आगे बढ़ना है। सेव एजुकेशन पर्टिकुलर्स, आपको यहाँ पर सेव कर देना है। लास्ट का जो ऑप्शन है उस पर सेव करोगे तो आगे का आपका ऑप्शन खुल जाएगा। देखते हैं दोस्तों आगे क्या खुल रहा है। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म आगे खुला है, फील्ड मार्क्ड विद एस्टेरिक्स, इसमें आपको किसी का गवाही लिखनी है, रेफरेंस देना है, किसी का आप टीचर्स का नाम लिख देते हो, जैसे मैं किसी टीचर्स का ऐसे नाम लिख रहा हूँ। चलो मैंने ये नाम लिख दिया है। उनका यहाँ पर एड्रेस टीचर्स का लिख देना है, यहाँ पर टीचर्स का एड्रेस आपको लिख देना है। दोस्तों यहाँ टीचर्स का मैंने एड्रेस लिख दिया, या उनका जेंडर लिख देना है, और उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मैंने उनका डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, और उनका स्टेट भी लिखना है, वो किस स्टेट से आते हैं, तो मैंने उसको स्टेट दोस्तों लिख देते हैं राजस्थान। राजस्थान का नाम देखो ऊपर चला गया, यहाँ पर देखो पिन कोड भी लिखना है, यहाँ पर हमको पिन कोड लिखना है। तो दोस्तों मैंने पिन कोड लिख दिया 34 30 41। चलो दोस्तों मैंने पिन कोड लिख दिया। अब उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने भी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उनके एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो, 2 है तो 2 लिख दो, नहीं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हो। और कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद में यहाँ एक है तो भी चलेगा, एक और रेफरेंस देना है किसी का भी रेफरेंस आप दे सकते हो। यहाँ और नाम लिखना है उनका भी, यहाँ पर आपको एड्रेस रेफरेंस आपको यहाँ पर देना है। दोस्तों उसका भी जेंडर लिखना है,
उनका भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट आपको यहाँ से करना है। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, तो आप स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ राजस्थान कर लेना है। आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप इसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। आपने यहाँ पर उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पिन कोड भी डालने हैं उनके भी। आप उनके पिन कोड डाल सकते हो। पिन कोड डालने के बाद उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कोई भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं। और उनका ईमेल एड्रेस होता है तो ठीक है, नहीं तो सेव रेफरेंस डिटेल्स, आप उनकी जो डिटेल्स है उसको सेव कर देना है। जैसे ही उनकी डिटेल्स सेव करोगे तो आगे ऑप्शन आ जाएगा फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस। चलो दोस्तों, हमने पहले देखा था कि पहला स्टेप था जानकारी एडिट करना, तो हमने जानकारी उसके अंदर भर दी थी। अब ये फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आ गया, दूसरा स्टेप है। चलो यहाँ से फ़ोटो अपलोड करते हैं। यहाँ जाओगे, 50 KB का होना चाहिए फ़ोटो। चलिए फ़ोटो अपलोड हो गए। यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं तो अभी क्या आधा अधूरा फॉर्म भरूंगा, क्योंकि मेरे को तो अभी इसकी फॉर्म नीड नहीं है। बाकी आपको यहाँ सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड करने हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये फाइनली आपका जो भी डेटा आपने इसके अंदर भरा है वो खुल जाएगा। और यहाँ से आपको फॉर्म को आपने टोटल पढ़ दिया, यहाँ क्लिक कर देना है, यहाँ भी यस कर देना है और फॉर्म को फाइनली रूप से यहाँ सबमिट कर देना है। कोई हाँ देखो, ये फाइनली हमारी हार्ड कॉपी निकल गई है। यहाँ से आप हार्ड कॉपी प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। चलो प्रिंट अभी हार्ड कॉपी नहीं करनी है मेरे को, बस आपको यहाँ से प्रिंट करके ले लेनी है। बाकी कंप्लीट फॉर्म भर गया, देख लीजिए आप। ये मेरा पूरा बायोडाटा इसके अंदर आ गया है। ये हार्ड कॉपी हो गई है 3 पेज की। चलो दोस्तों, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको FAE स्कॉलरशिप का फॉर्म कंप्लीट करना है। आपने वीडियो को पूरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।